प्रेम से बोलो भुवन भास्कर सूर्य भगवान की जय। आज मैं सूर्य के विभिन्न रूपों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जो सूर्य के व्रत से क्या फायदा है, कैसे करना चाहिए, आखिर सूर्य भगवान है क्या, इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। यह निरुक्त बेबत कांड, सविता सबके उत्पादक। भगवान सूर्य संसार के सृष्टि करता है, अतः सूर्य से ही सांसारिक सृष्टि चक्र प्रवर्तित और प्रचलित है। सूर्य से ही प्राणी की उत्पत्ति होती है, सूर्य से ही कृषि होती है, सूर्य से ही वृक्ष, फल, वनस्पति, औषधि और अन्न की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सूर्य से समस्त सांसारिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यदि सूर्य न हो तो सांसारिक सृष्टि चक्र ही नहीं चल सकता। अतः सूर्य ही समस्त सृष्टि के चक्र के मूल है। सूर्य नारायण भगवान कोई दिनकर कहते हैं, कोई भास्कर कहते हैं। यहाँ पे वेद के अनुसार सूर्य की सर्वदेवमयता, सर्वदेवमयो रवि के अनुसार सूर्य नारायण सर्वदेवमय है। एषः ब्रह्माश्च विष्णुश्च च रुद्र एव हि भास्करः त्रिमूर्तयात्मा त्रिदेवात्मा सर्वदेवमयो हरि। ये सूर्य ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव है तथा त्रिमूर्त्यात्मक एवं त्रिदेवात्मक सर्वदेवमयी हरि है। भगवान सूर्य का सर्वदेवता स्वरूप प्रसिद्ध है, अतः सूर्य में समस्त देवताओं का निवास माना गया है। सूर्य के संबंध में कहा गया है, त्वामिन्द्रमाहुस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुत्वं प्रजापति त्वामग्नित्वं ममः सूर्यं प्रभुत्वं ब्रह्म शाश्वतम्। महाभारत काल में युधिष्ठिर पुराण के अनुसार भगवान आपको इंद्र कहा गया है। आप रुद्र, विष्णु, प्रजापति, अग्नि, सूक्ष्म, मन, प्रभु और वेद हैं। सूर्य निषद, तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु इत्यादि द्वारा सूर्य को सर्वदेव स्वरूप कहा गया है। कहते हैं सूर्य का प्रत्यक्ष देवत्व क्या है? साक्षात देवो दिवाकर के अनुसार भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। यह प्रतिदिन प्रातः काल में उदित और संध्या काल में अस्त होकर संसार के समक्ष अपने देवत्व को प्रत्यक्ष करते हैं तथा समस्त संसार का सब प्रकार के कल्याण करते हैं। इसीलिए सूर्य के प्रत्यक्ष देवत्व को आस्तिक और नास्तिक प्रायः सभी प्रकार के मनुष्य सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः भगवान सूर्य सभी के लिए उपास्य और आराध्य है। देवताओं में भगवान सूर्य सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक उपकारक हैं। ये प्रतिदिन अपनी अमृतमयी किरणों की ज्योति द्वारा समस्त संसार में प्रकाश और उष्णता आदि ज्योति द्वारा समस्त संसार प्रकार उष्णता आदि प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति आदि सभी जीवन शक्ति प्राप्त कर बलिष्ठ और सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए सूर्य की किरणों की ज्योति प्राणी मात्र के लिए आवश्यक और उपयोगी माना गया है। अतः स्पष्ट है कि सूर्य ही संसार के समस्त जड़ और चेतन प्राणियों के जीवन ज्योति के मूल स्रोत है। इसीलिए सूर्य को समस्त प्राणियों का जीवन कहा गया है। जीवनम सर्वभूतानाम ब्रह्म पुराण के अनुसार
सूर्य की काल विभाजकता, भगवान सूर्य ही समय नियंता और समय विभाजक है। सूर्य से ही दिन, रात, तिथि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, ममंतर और कल्प आदि के समय का यथार्थ ज्ञान होता है। सूर्य ना हो तो दिन एवं रात आदि के समय का ज्ञान नहीं हो सकता। समय के ज्ञान न होने से सांसारिक किसी भी काम का व्यवस्थित रूप में होना असंभव हो जाए। अतः संसार के समस्त कार्य सूर्य पर ही अवलंबित है। सूर्य की अनादि उपासना क्या है? भगवान सूर्य आदिदेव है, अतएव इनकी उपासना अनादि काल से प्रचलित है। सूर्यवंशी भगवान राम और चंद्रवंशी भगवान कृष्ण, भीष्म पितामह, धर्मराज युधिष्ठिर और राजा जनक आदि, गृहस्थ योगी बालखिल्य आदि, ब्रह्मादि महर्षि व्यास आदि, वानप्रस्थ ऋषि एवं वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, नारद, कपिल आदि तपस्वी मुनि सूर्य की उपासना करते थे। इसीलिए सूर्य उपासना सभी के लिए आवश्यक और नित्य कर्म माना गया है। यद्यपि कालचक्र के दुष्प्रभाव से वर्तमान समय में सूर्य उपासना बहुत ही ह्रास हो गया है, खत्म हो गया है, तथापि धर्म प्रधान भारतवर्ष में सनातन धर्मी जनता किसी न किसी रूप में अब भी सूर्य उपासना करती ही है। उपासकों के कामधेनु भगवान सूर्य अत्यंत उपकारक और दयालु हैं। वे अपने उपासक को सब कुछ प्रदान करते हैं। किंग किंग ना सविता सुते काले सम्य उपासिता आयुरोग्य वैश्वम्बसुने सह पशु अस्थदा मित्रपुत्र कलत्राणि क्षेत्राणि विधिधानिश्च भोग नष्ट विधाश्चापि स्वर्गं चाप्स स्वर्गकम। स्कंद पुराण काशी खंड के अनुसार जो मनुष्य सूर्य की यथा समय समयक प्रकार से उपासना करते हैं, उन्हें वे क्या क्या नहीं देते। वे अपने उपासक को दीर्घायु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, पशु, मित्र, पुत्र, स्त्री, विविध प्रकार के उन्नति के व्यापक क्षेत्र, 8 प्रकार के भोग, स्वर्ग और अपवर्ग प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य परम ब्रह्म सर्वदेवमय, सर्व जगन्मय और परम ज्योतिर्मय देवता है। ये अपनी दिव्य सहस्त्र रश्मियों के सभी का विशेषतः अपने उपासकों का सभी प्रकार से कल्याण करते हैं। अतः यह समस्त चराचर संसार भगवान सूर्य की ऋणी है। इनसे उरीन होने के लिए मनुष्य को सर्वदा उपासना ही करनी चाहिए। प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय। इसी भाग में सूर्य व्रत करने से कौन कौन रोग का नाश होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। उद्दयन मित्रमः आरोहंतराधिपम हृदय रोगं मम सूर्यम हरिमानम च नाशायः। हे मित्र की भांति उपकारक तेज से संपन्न सूर्यदेव, आप आज उदित होकर फिर उच्चतर बृहत द्यों में आरोहण करते हुए मेरे इस हृदय रोग तथा पीलिया का विनाश कर दीजिए। सुकेशु में हरिमानम रूपनाशकासु दध्यमसिः अद्यो हरिद्रव्येषु में हरिमानम नी दध्यमसि। अपना पीलिया हम पे अपने शरीर से अलग कर
उसी रंग के शुक और सरिका नामक पक्षियों में तथा हरिद्रव्य नामक वृक्ष में रख देते हैं। उद्गमादित्यो विश्वेन सहसा सह दुष्वंतं मध्यं रथनम मोहं दुष्टेरथम। आदित्य के पुत्र ये आदित्य देव मेरे लिए उपद्रवकारी, शत्रु और रोग का नाश करते हुए अपने संपूर्ण बल के साथ मेरे समक्ष उदित हुए हैं। अपना समस्त भार उन पर सौंप चुका हूं। मैं सूर्य भगवान का उपासक हूं, अतः अपने अनिष्टकारी मानुष या अमानुष, प्राणी या रोग स्वयं करूं या दूसरे से करवाऊं के विषय में जो कुछ करना उसे सूर्य भगवान ही मेरे लिए करें। चित्रम देवानुमुत नादिकम चक्षुमित्रस्य वरुणास्य ने आपः द्याव पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगस्तुत्रास्य। देवों के ये सुंदर मुख मित्र वरुण और अग्नि के नेत्र ये सूर्यदेव अदिति हुए स्थावरं जंगम विश्व के आत्मा इन सूर्यदेव में द्यो पृथ्वी और अंतरिक्ष लोकों को अपने दिव्य प्रकाश से भर दिया है। सूर्यो देवी मनुष्य रोचमानम मज्जोनः योषा मध्ये पश्यतात् यथा नरो देवयन्तो युगानि विवस्तः प्रतिभद्राय भद्रम। भगवान प्रातः काल की जिस बेला में सूर्य सौंदर्य से दीप्यमान उषा देवी का उसी प्रकार अनुगमन करते हैं जिस प्रकार पति अपनी अनुव्रता पत्नी का उस समय में देवत्वकामी मनुष्य उच्चतर कल्याण की ओर ले जाने वाले कल्याण की अभिलाषा से अपने यज्ञजनों का विस्तार करते हैं। भद्रा अश्वाहरति सूर्यस्य चित्रा एतद्गवान् अनुमाद्यस्यः नम्यस्तो दिव्यः पृष्ठं परेझाब्दं यति सद्यः। सूर्य के कल्याणकारी कांतिमय नाना वर्ण शीघ्रगामी आनंददायी एवं अस्तुत्य रश्मि रूप अश्व अपने स्वामी सूर्य की पूजा करते हुए भूलोक के पृष्ठ पर आरूढ़ होकर तत्क्षण ही द्याव पृथ्वी को व्याप्त कर लेते हैं। यह भगवान सूर्य का देवत्व और महिमा है कि वे अपने कार्य के बीच में ही अपने फैले हुए रश्मि जाल को समेट लेते हैं। जिस समय वह अपने कांतिमान रश्मि स्वरूप अश्वों को अपने रथ से समेटकर अपने में संयुक्त कर लेते हैं, उसी समय रात्रि समस्त जगत के लिए अपना अंधकार स्वरूप बिखेर देती है। सबके प्रेरक भगवान सविता अपनी प्रेम सामंजस्य मूर्ति मित्रदेव तथा अपनी पवित्र वैशाल्यमय मूर्ति वरुण देव के सन्मुख सर्वलोक की गोद में अपना तेजोमय स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। इनके कांतिभान अश्व का एक अत्यंत दिव्यमान दीन रूपी श्वेत वर्ण तेज तथा दूसरा निशांधकार रूपी कृष्ण वर्ग तेज निरंतर लाते रहते हैं। अद्यादेव उदिता सूर्यस् निहंस प्रपिता निवर्ददात् तन्नो मित्रो वरुणस्य महाते सिंधु पृथ्वी द्यतः। हे देव, आज सूर्यों के समक्ष हमें पाप निबंध कर्म और अपकृति के गर्त से निकलकर हमारी रक्षा करो। मित्र वरुण अदिति सिंधु पृथ्वी और द्यो ये सभी देव हमारी इस प्रार्थना के समान इसे पूर्ण करें, हमारी उन्नति और अभिवृद्धि साधित करें। येन ज्योतिषा बाध से तमो जगस्य विश्व मध्य भमुनः तेजस्वदित्य निगारम नाहोम समीप्य दुष्प्रत्यम शुभः। प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय। इसी तरह सूर्य उपासना
से क्या फल मिलता है। किसी को राशिगत मिलता है, किसी को कुंडलीगत मिलता है, किसी को दिनांगित मिलता है। उसी तरह मैं आपको राशि के अनुसार जो सूर्य भगवान के पूजा करने से फल मिलता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। ये कहते हैं, पहला, यदि जातक के कुंडली में मेष राशिगत सूर्य हो तो जातक साहस के कार्य को सदैव करने वाला तथा चारों दिशाओं में प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला होता है। बुद्धिमान, देश विदेश में घूमने वाला एवं धन संपत्ति से युक्त होता है, किंतु पित्त विकार रुधिर रोगों से वह सदैव पीड़ित रहता है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य उच्च का हो तो जातक आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न होता है तथा उसे इस दशा काल में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दूसरा होता है वृष राशि। यदि जातक के कुंडली में सूर्य हो तो जातक सुंदर से सुंदर वस्त्र धारण करने वाला होता है। चार पैरों के जीवों से अर्थात घोड़ा गाय से उसे सदैव सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक समाज में अच्छा कार्य करने वाला होता है, किंतु जातक के सदैव जलाशय, नदी अथवा कूप इत्यादि से जीवन को भय रहता है। जातक सदैव वस्त्रों तथा इत्र का व्यवसाय करके जीविकोपार्जन करता है। वृष राशिगत सूर्य के होने के कारण जातक गायन विद्या में दक्ष होता है, किंतु उसे सदैव स्त्रियों से बेमस्ता रहती है। मिथुन राशि वाले जातक संसार में नीति, धन एवं विद्वता को प्राप्त करता है। प्रिय वचन बोलने के कारण धन की प्राप्ति का योग एवं विद्या के द्वारा जीविकोपार्जन करता है। यदि जातक के कुंडली में कर्क राशिगत सूर्य हो तो जातक दरिद्र होते हुए भी क्रूर से क्रूर कार्य करने वाला एवं दूसरे का दास होता है। माता पिता के आज्ञा न मान कर कर्क राशिगत सूर्य वाले जातक की विशेषता है। यदि जातक के कुंडली में सिंह राशि सूर्य हो तो जातक परोपकार करने वाला, पराक्रमी एवं बुद्धिमान होता है। उसे देश विदेश में कीर्ति और यश की प्राप्ति होती है। छठा है, यदि जातक की कुंडली में कन्या राशिगत सूर्य हो तो जातक मृदुभाषी, काव्यों और गणित शास्त्र का ज्ञाता होता है। राजकोष से धन की प्राप्ति भी उसे पूर्ण योग होता है। वह सदैव धन को प्राप्त करने में जुटे रहते हैं। यदि जातक के कुंडली में तुला राशि सूर्य हो तो जातक पाप कर्मों को करने वाला, कलह के कार्यों में दक्ष होता है, किंतु जातक साहसी होते हुए भी राजदंड से पीड़ित होता है। ऐसा जातक नशे की वस्तु को ज्यादा सेवन करता है। यदि जातक के कुंडली में वृश्चिक राशि सूर्य हो तो जातक कलह के कार्यों को करने वाला, क्रोधी प्रवृत्ति का, क्रूर, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करने वाला, कृपण प्रवृत्ति का होता है। ऐसे जातक को अग्नि व विष शस्त्र घात से सदैव भय बना रहता है। इस प्रकार का जातक विष रूपी नशे के पदार्थ का क्रय विक्रय करके धन अर्जित करता है। यदि जातक के कुंडली में धनु राशिगत सूर्य हो तो जातक धनवान, बुद्धिमान और संतोषी प्रवृत्ति का होता है। इस प्रकार जातक अपने इष्ट मित्रों का सदैव हित करने वाला, सज्जन व्यक्तियों के समान पाने वाला व शिल्पकार होते हुए भी साधारण वाणिक में कुल में ही उत्पन्न होता है। यदि जातक के कुंडली में मकर राशि गत सूर्य हो तो जातक नीच कर्म में सदैव रत तथा निंदित कर्मों को करने वाला, अपने परिवार कुटुंबियों से सदैव विरोधाभास रखने वाला मध्यम श्रेणी का धनी होता है। यदि जातक के कुंडली में कुंभ राशिगत सूर्य हो तो जातक नीच कर्म करने वाला, निर्दयी, हठी तथा गंदे वस्त्रों को धारण करने वाला होता है। यदि जातक के कुंडली में मीन राशि सूर्य हो तो जातक व्यापार और खेती करके धन प्राप्त करता है। उसके अपने ही परिवार के लोग उसे नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। ऐसा जातक धन व पुत्र से
विहीन होता है। सूर्य की महादशा का फल क्या है? जब जातक सूर्य पर महादशा आती है तो उसके परदेश जाने का योग होता है। इसके साथ भूमि प्रशासन के द्वारा एवं जीवन दान देने वाली औषधियों से द्रव्य की प्राप्ति होती है। इस महादशा काल में जातक की इच्छा मंत्र यंत्र की ओर आकृष्ट होती है तथा अच्छे अच्छे अधिकारियों से सौहार्दपूर्ण मित्रता होती है। इसके साथ ही परिवारजन तथा अपनी धर्म पत्नी से वो अपने पुत्रों से अलग होने का पुण्य योग प्राप्त होता है। इस महादशा काल में जातक को नेत्र रोग, दांतों में कष्ट, शत्रु और अग्नि से भय तथा राजदंड की प्राप्ति का योग प्राप्त होता है। किंतु सूर्य के उच्च अथवा नीच आदि स्थान में आ जाने के कारण यह ग्रह से युक्त या दुष्ट रहने से अव्यवस्थाओं के अनुसार फल में भी प्रवृत्ति होता है। प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय। अब कहते हैं सूर्य से उच्चस्त विचार। जब सूर्य जातक की कुंडली में उच्च भाव का होता है तो उस अवस्था में जातक सदैव धीरता से कार्य करने वाला, किंतु उसका स्वभाव सदैव उग्र ही रहता है। इसके साथ ही जातक धनवान होते हैं, अनेक विद्याओं के ज्ञाता होते हैं। नीचस्थ सूर्य का विचार क्या है? जब सूर्य जातक की कुंडली के नीचे भाग में होता है उस अवस्था में जातक रूप यौवन से मध्यम होते हुए स्थूल शरीर को ही प्राप्त होता है। इसके साथ ही स्त्रियों की ओर आकर्षित होते हुए भी उन्हीं के पास उन्हीं के कार्यों में लगा रहता है। अवस्थानुसार सूर्य का विचार। जातक की बाल्य व्यवस्था में सूर्य की दशा आती है। सूर्य उचित राशि उचित स्थान में स्थित होता है तो शरीर को स्वस्थ बनाता है। जब यही सूर्य अशुभ राशि का तीसरे, छठे, 11वें स्थान में अतिरिक्त अन्य स्थानों में होता है तो ज्वर और नेत्र पीड़ा प्रदान करते हैं। युवा अवस्था में शुभ जातक को तेजस्वी शरीर और शक्तिशाली बनाता है। शुभ सूर्य के योग आकस्मिक रोग, ज्वर आदि हड्डी रोग के कारण प्रौढ़ावस्था में सूर्य बुद्धि के प्रकाश उत्पन्न कर जातक को पुरुषार्थी बनाता है। एवं वृद्धावस्था में अशुभ सूर्य शारीरिक पीड़ा देती है। सूर्य उपासना कथा 8वें भाग का। बोलो प्रेम से सूर्य भगवान की जय।